के सन्नाटे में बारातियों से भरी एक बस जा रही थी, जिसमें दूल्हा दुल्हन भी मौजूद थे। राजेश अपनी दुल्हन नंदिनी को बड़े प्यार से देख रहा था कि अचानक ड्राइवर ने बस रोक दी। अरे 2 घंटे तक बस कहीं रोक लेते हैं। इतने आगे का इलाका एक आत्मा का है जो नए शादीशुदा जोड़ों को मार देती है साहब। बकवास बंद करो। तुम अपनी उन 80-90 साल पुरानी उन घटिया बातों पर यकीन करते हो? बस चलाओ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस थोड़ी दूर ही चली थी कि अचानक बस में सभी लोगों की चीखने की आवाजें आने लगी। अरे नंदिनी को क्या हो गया? इसने मेरे बेटी का दिल निकाल लिया। हाय मेरा बेटा! ड्राइवर ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने नंदिनी डायन बनी खड़ी थी। ड्राइवर ने डर से चिल्लाया, अरे मना किया था ना मैंने। इसके शरीर में उसी खूनी डायन दुल्हन की आत्मा ने कब्जा जमा लिया है। नंदिनी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। उसके हाथ में राजेश का दिल था और राजेश खून से लथपथ मुद्रा में पड़ा हुआ था। अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और बस एक खाई में जा गिरी। खूनी दुल्हन की आत्मा का ये रहस्य 90 साल पुराना है। ये बात 1932 की है। महाराष्ट्र के एक गांव में एक परिवार में खुशियों का माहौल था। उस परिवार के लड़के नितिन की आज शादी हुई थी। लड़के की मां विमला देवी बहुत खुश थी। मेरे नितिन के तो भाग्य खुल गए। लड़की वालों ने दहेज भी दिल खोल कर दिया है। तभी घर के भीतर से शोर उठा, अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ, बहू ने जहर खा लिया है। पल भर में खुशी का माहौल गायब हो गया। दुल्हन के पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। दुल्हन ने हाथ जोड़कर बड़ी कठिनाई से कहा, मेरी जबरन शादी की गई है। मैं किसी और को अपना पति मानती हूँ, इसीलिए मैंने जहर खा लिया। इतना कहकर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। गांव के एक बूढ़े ने लड़के के पिता रामदयाल को सलाह दी, अंग्रेज पुलिस वालों को अगर इस घटना की खबर लग गई तो बहुत बुरा होगा। अच्छा यही होगा कि तुरंत तुम बहू का जल्दी अंतिम संस्कार कर दो। अचानक खबर मिली, अंग्रेज पुलिस वालों की गाड़ियां गांव में आ गई है। अपने परिवार को संकट में घिरा देखकर नितिन ने घर का भीतरी कमरा खोदा और अपनी पत्नी का शव जल्दी से कच्चे फर्श में दफना दिया। अंग्रेज पुलिस वाले तब तक वहां पहुंच गए। हे, ये क्या करता है यहाँ तुम लोग? अरे कुछ नहीं साहब, इस घर का जवान बेटा बीमार हो गया है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? दिखाओ हमें। अंग्रेज घर के भीतर जा घुसे, लेकिन लड़के के पिता रामदयाल ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत बोले, माए बाप, मेरा लड़का बीमार है, जोर से मत बोलिएगा। इधर नितिन ने अपनी पत्नी को दफना ही दिया था कि अचानक जमीन से चमकीली रेखा निकली और कमरा रोशन हो गया और उस रोशनी ने उसकी पत्नी का रूप धारण कर लिया। अचानक उसके सुर्ख होठों के दोनों किनारों पर लंबे लंबे दांत बाहर झांकने लगे। उसकी आंखों की पुतलियों का रंग भी बदल गया था। आंखों की पुतली चमकदार सफेद रंग की हो गई थी। वो डायन में बदल गई थी और वो भयानक फटी फटी आवाज में बोली, तू ही मेरी मौत का कारण है। तेरी वजह से ही मुझे जहर खाकर आत्महत्या करनी पड़ी। अरे तुम तो मर चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो तूने अभी भी की थी। कौन सी गलती? अंग्रेज पुलिस वालों से बचने के लिए तूने मेरी लाश का क्रियाकर्म करने के बजाय उसे जमीन में दफना दिया। ये कहते हुए दुल्हन की आत्मा बन चुकी डायन ने अपने पहने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। नितिन की माँ, लगता है
नितिन की तबीयत ठीक नहीं है। नितिन की माँ विमला देवी दुखी होकर अपने पति से बोली, जिसकी शादी हुए 24 घंटे भी न बीते हो और उसकी पत्नी आत्महत्या कर ले, उस पे क्या बीत रही होगी। अरे इसीलिए मैं सोच रहा हूँ उसे उस बंद कमरे से बाहर बुला लूं। मुझे बहू की लाश के बारे में भी पूछना है। तभी नितिन की चीख से पूरे घर की दीवारें कांप उठी। ये चीख तो मेरे बेटे की है। विमला देवी और रामदयाल उस कमरे की तरफ भागे जहां नितिन लेटा था। नितिन, दरवाजा खोल, क्या हुआ मेरे बेटे? इधर दुल्हन बन चुकी डायन ने नितिन के जिस्म का खून पीकर सीना अपने पैने नाखूनों से चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल नोच लिया और उसे खा गई। सीने से दिल निकलते ही नितिन ने दम तोड़ दिया। अचानक दरवाजा खुल गया। सामने पड़े अपने बेटे की लाश देखकर विमला बेहोश होकर गिर पड़ी और रामदयाल के सामने दुल्हन बनी डायन खड़ी हुई थी। तुम सब मरोगे। अरे मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी पत्नी को छोड़ दे। मगर खूनी दुल्हन ने रामदयाल के सीने में अपने नुकीले पंजे से वार कर दिया और उसका दिल निकालकर खाने लगी। रामदयाल की चीख सुनकर उनकी पत्नी बेहोशी से जाग गई। यही हाल उसने विमला का भी किया। इस घटना के बाद उस घर में सन्नाटा छा गया और गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव के लोगों में उसकी दहशत बढ़ गई थी। गांव के लोग मुखिया के पास गए। अरे कुछ करिए मुखिया जी, ऐसे तो वो डायन सारे गांव को खत्म कर देगी। तुम सब सही कहते हो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, चलो उसके पास। नितिन की पत्नी की लाश उस घर में अभी भी दफन है। जब तक उसकी लाश का क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा तब तक वो यूं ही भटकती रहेगी। या ये याद रखना, कुछ दिन बाद वही चुड़ैल पूरे गांव को शमशान बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो आत्मा इतनी ताकतवर है कि दिन के उजाले में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। मैं अपनी तंत्र शक्ति से देख रहा हूँ कि आने वाली अमावस्या को वो इस पूरे गांव की सीमा रेखा के बाहर भी जा सकती है। ये तो बड़ी चिंताजनक बात बताई आपने। इसका कोई उपाय नहीं है क्या? भला अकेला चना क्या भार फोड़ेगा? आप चिंता ना करें जी, इस काम के लिए गांव के कई लोग तैयार हैं। तो फिर रात में कुछ बहादुर लोगों के साथ आ जाना। रात होते ही 5 गांव वालों के साथ मुखिया हाथों में मशाल लेकर तांत्रिक के पास जा पहुंचा। उसने सभी के गले में अभिमंत्रित मोतियों की माला पहनाई और कहा, किसी को भी उस बला से डरने की आवश्यकता नहीं है। मन में ईश्वर को धारण करके जैसा मैं कहूँ करते जाना। हम आज अवश्य ही सफल होंगे। आओ चलें। 4 गांव वाले तांत्रिक के कहे मुताबिक दरवाजे पर खड़े हो गए और शेष 2 कमरे में फावड़ा लेकर आ गए। यहाँ से खोदो। जैसे ही उन दोनों ने फावड़े जमीन खोदने के लिए उठाए, कमरे के एक कोने से बिजली सी उन दोनों की तरफ झपटी, जिससे असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। कैन में भरा तेल शव पर डाल दो। अचानक दुल्हन की आत्मा यानी डायन तांत्रिक के सामने आ गई। उसका खौफनाक चेहरा देखकर वहां भगदड़ मच गई। सिर्फ मुखिया हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। तू क्या समझता है? तू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत? तू गांव वालों के साथ यहाँ तक आ गया? मरने के लिए तैयार हो जा। आज तेरा दिल निकाल कर मैं खाऊंगी। डायन ने बड़ी फुर्ती से अपने पंजे तांत्रिक के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकाल कर खाने लगी। तांत्रिक ने वहीं दम तोड़ दिया, लेकिन गांव के मुखिया ने तुरंत केन में भरा तेल उड़ेल कर उसमें आग लगा दी। आग जलते ही डायन तड़पने लगी और वहां से गायब हो गई।
कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा उन वीरानों में भटकती है। आज भी रात के वक्त कोई भी नई नवेली दुल्हन उस गांव की सीमा में नहीं जाती है, और जो जाती है वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसका अंजाम मौत होता है।